सोचिए, एक 14 साल का लड़का सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है और लाखों लोग उसे सुनते हैं। लेकिन फिर क्या होता है जब उसकी यही आवाज कानून के दायरे में आ जाती है? आज हम अश्वमत गौतम के इसी केस को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि भारत में फ्री स्पीच, यूथ एक्टिविज्म और कानून के बीच के रिश्ते पर भी बड़े सवाल उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हम खुद अश्वमित के इन शब्दों से करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि इस पूरे मामले का दिल है। यह हमें बताता है कि यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे लगा कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर उसकी आवाज में ऐसा क्या है और वो कितनी दूर तक जाती है। 19 लाख, जी हां, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोग अश्वमित गौतम को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। मतलब साफ है, जब अश्वमित कुछ कहते हैं तो उसे सुनने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनकी आवाज का एक असर है और शायद यही वजह है कि आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 14 साल का लड़का है कौन और वो अचानक से इस कानूनी पछड़े में फंसा कैसे। तो अश्वमित लखनऊ के रहने वाले हैं, उम्र सिर्फ 14 साल। और वो अपने वीडियोस में क्या करते हैं? वो शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, मतलब जो आम मुद्दे हैं उन पर अपनी राय रखते हैं। सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक यंग सोशल कमेंटेटर हैं। अब इस पूरे मामले के सेंटर में है एक शब्द, FIR। ये शब्द हम सब ने कई बार सुना है, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे पुलिस किसी गंभीर अपराध की जानकारी मिलने पर तैयार करती है, और यहीं से क्रिमिनल जस्टिस का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अश्वमेध के केस में क्या हुआ? उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 295 के तहत शिकायत हुई। ये धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। इसके बाद उन्हें CRPC की धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया गया, जो कि एक तरह की प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है, मतलब शांति भंग होने के डर से। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उनके भाई को भी करीब 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। तो एक तरफ ये कानूनी कार्रवाई है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में कानून बच्चों के साथ भी वैसे ही सलूक करता है जैसा बड़ों के साथ करता है? जवाब है नहीं। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की। इसे हिंदी में किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं। ये एक बहुत ही खास कानून है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि जब कोई बच्चा कानून के संपर्क में आए तो उसके साथ एक अलग, एक चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बर्ताव किया जाए। ये कानून बच्चों को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। जैसे कि पुलिस किसी बच्चे को पकड़ते वक्त हथकड़ी नहीं लगा सकती, उन्हें तुरंत बच्चे के पेरेंट्स को खबर देनी होती है। और सबसे जरूरी बात, बच्चे को 24 घंटे के अंदर किसी पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं, बल्कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना होता है। ये नियम बहुत सख्त हैं। अब इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक बहुत ही जरूरी बात है। ये कानून अपराधों को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। तो सवाल यह है कि क्या अपराध कितना बड़ा है, इस बात से बच्चे के साथ होने वाले कानूनी बर्ताव पर कोई फर्क पड़ता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो देखिए, कानून अपराधों को 3 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले आते हैं छोटे यानी पेटी ऑफेंस, जिनमें 3 साल तक की सजा होती है। फिर आते हैं गंभीर यानी सीरियस ऑफेंस, जिनमें 3 से 7 साल की सजा होती है। और आखिर में है जघन्य यानी हेनस ऑफेंस, जिनमें कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा पेंच है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि पुलिस किसी बच्चे के खिलाफ FIR सिर्फ और सिर्फ जघन्य यानी सबसे सीरियस कैटेगरी के अपराध में ही दर्ज कर सकती है। छोटे या गंभीर अपराधों के लिए सिर्फ एक जनरल डायरी एंट्री होनी चाहिए, FIR नहीं। अश्वमित पर जो धारा 295 लगी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा है, जो इसे छोटे अपराध की कैटेगरी में डालती है। तो सवाल उठता है कि फिर FIR हुई कैसे? चलिए अब प्रोसीजर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस मामले की जड़ तक चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या सरकार की नीतियों की आलोचना करना एक अपराध है? इस पर हमारी अदालतें क्या सोचती हैं? इसे समझने के लिए एक और केस देखते हैं। जरा इन 2 मामलों को देखिए। एक तरफ है शाहीन स्कूल का केस, जहां बच्चों ने एक नाटक में CAA और NRC जैसी सरकारी नीतियों की आलोचना की और स्कूल पर देशद्रोह का केस लग गया। दूसरी तरफ है अश्वमित गौतम, जो वीडियोज में महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं और उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। दोनों में एक बात कॉमन है,
यंग आवाजें और सरकार की आलोचना। अब ये बहुत दिलचस्प है कि शाहीन स्कूल मामले में कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि नाटक में प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए वो गैर जिम्मेदाराना थे, अपमानजनक थे, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ये देशद्रोह नहीं है क्योंकि बच्चों ने किसी को हिंसा के लिए नहीं उकसाया था। ये फैसला आलोचना और असल अपराध के बीच एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी लकीर खींचता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लाकर खड़ा करती हैं? हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां नई पीढ़ी की आवाजें डिजिटल दुनिया में बुलंद हो रही हैं और उन्हें उन कानूनों का सामना करना पड़ रहा है जो बड़ों के लिए बने हैं, जबकि उनके लिए खास प्रोटेक्टिव कानून भी मौजूद हैं। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। हमने देखा कि एक 14 साल के कंटेंट क्रिएटर पर अपने वीडियोस के लिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। हमने ये भी जाना कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों को खास सुरक्षा देता है, जिसके मुताबिक एफआईआर सिर्फ जघन्य अपराधों में होनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि अदालतों ने गैर जिम्मेदाराना आलोचना और हिंसा भड़काने वाली स्पीच के बीच फर्क किया है। तो ये सब हमें उसी एक बड़े सवाल पर वापस ले आता है, आलोचना और अपराध के बीच की वो लकीर आखिर खींची कहाँ जाए? और क्या ये लकीर एक 14 साल के बच्चे के लिए थोड़ी अलग नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल भविष्य के लिए। डिजिटल एक्टिविस्ट की जो अगली पीढ़ी आ रही है, जो सवाल पूछने से डरती नहीं है, हमारा कानून उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको सबको मिलकर सोचना होगा।